नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरित मानस के अयोध्या कांड पर ही चल रहे हैं। सुमित्र जी के मुख का रंग बदल गया। सुमित्र जी वह मंत्री हैं जो श्री राम जी को दशरथ जी के कहने पर वनवास में रथ द्वारा छोड़ के आए थे। सुमित्र के मुख का रंग बदल गया जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है कि मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से सुनने रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आएगी जैसे नई ब्याई हुई गो गाय बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए हैं। कितनी दुखद घटना है जो मंत्री द्वारा कैसे बताई जा सकती है। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूं। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे, क्योंकि दशरथ जी का बहुत ज़्यादा लगाव था श्री रामचंद्र जी से। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, अर्थात दुख पाने के लिए शरीर दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। सुमित्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए समुद्र के पैरों पड़कर लौटे। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे संकुचाते मानो गुरु ब्राह्मण या गो गाय को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने के लिए राज द्वार पर आए। रथ को पहचानकर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं जैसे घास में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती है। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो गया हो। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती है पर सुमित्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, अर्थात रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं कहो राजा कहाँ हैं। दासियां मंत्र को व्याकुल देखकर उन्होंने कौशल्या के महल में लेवा गई। समुद्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा आसन सैया और आभूषणों सहित
रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा मानो गिद्धराज जटायु भाई समाधि पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, समुद्र कहो राम कहाँ है। राजा ने समुद्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। धन्यवाद। आप लोग अपने इस चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके ज्ञान मार्ग पर लेकर चल रहा हूँ। दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ, चाहे वो रामचरितमानस हो, गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, जैन धर्म ग्रंथ हो, बौद्ध धर्म ग्रंथ हो, तौरात, इंजिल या अन्य कोई भी धर्म ग्रंथ जो नबियों द्वारा अवतरित हुआ है धरती पर, ये परमात्मा का ज्ञान है। जो एक परमात्मा है उसी का ज्ञान है। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है और सारी मनुष्य और जीव जाति उसी की है। सारा ब्रह्मांड उसने खुद बनाया है। तो सारे एक ही परिवार के लोग और जीव जंतु हो गए। पूरे धर्म शास्त्रों में, दुनिया के तमाम धर्म शास्त्रों में एक परमात्मा का ही ज्ञान है, इसलिए सारे पवित्र हैं और सारे समान रूप से हैं। आप इसी प्रकार सोचें और इसी प्रकार आगे बढ़ें ताकि परमात्मा का सही मार्ग आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।